हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंज्यूमर बिहेवियर। और जैसे कि आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने मेजर सेंटर टेंडेंसी का सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया, तो मैं थोड़ा ठहर के करूँगी, थोड़ा रुक के करूँगी। और एक बार हम पहले इस पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके भी 2 पार्ट हैं क्योंकि ये इस वीडियो में आया नहीं, तो इसलिए मैंने एक और पार्ट बनाया है, वो मैं अपलोड कर दूँगी। बट नीड योर सपोर्ट, बिकॉज आप ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसी वीडियोस बनाऊँगी। इसलिए प्लीज़ बहुत सारा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, विच इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें कुछ टॉपिक कितना आएगा या किस वे में आएगा वो थोड़ा सा होता है, लेकिन एक टॉपिक है इनमें से जैसे क्वेश्चन आ ही जाता है। ये बहुत बेसिक सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर मतलब हमारे कस्टमर, बिहेवियर उनका बिहेवियर क्या होता है। बेसिकली ये स्टडी होती है कि कैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर या ग्रुप होता है, कैसे उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, कैसे उसको यूज़ करता है या कैसे उसको डिस्पोज करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, वो होता है कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब ये एक्शन बता देता है कंज्यूमर का कि वो मार्केट प्लेस में कैसा एक्शन करेगा। ठीक है, जो मार्केटर होता है ना, वो क्या सोचता है कि यार कंज्यूमर कैसे, मेरे गुड्स को मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ कि कंज्यूमर मेरे पास आए। उसको कौन से प्रोडक्ट की नीड है, कहाँ पे नीड है, क्या उसको चाहिए अभी, क्या वो फ्यूचर में लेगा, उसको सब चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है। बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर अपने आप में एक बहुत वाइड स्कोप है, उसको आप नहीं समझ सकते। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर होती है वो अज्यूम करता है कि कंज्यूमर आर द एक्टर्स इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, वो एक्टर्स होते हैं और वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब ये बताती है हमें, कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प कर देती है कि क्या क्या, जैसे क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कौन यूज़र होएगा, कौन पेयर होएगा, कौन उसको डिस्पोज करेगा, इन सब चीज़ों में वो हेल्प कर देती है। ठीक है, जो रोल्स होता है कंज्यूमर बिहेवियर का वो डिपेंड हो जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल एक मदर का, अगर एक बच्चा होता है उसके लिए वो एक इन्फ्लुएंसर का काम करती है। भी हमें हमारी मम्मा कहती है कि इसको ऐसे करो, कि स्पून को ऐसे पकड़ो या कैसे भी, तो हाँ वो हमारे लिए इन्फ्लुएंसर का काम करती है। लेकिन जो बाकी फैमिली के लिए वो क्या करती है, वो एक डिस्पोजर का काम करती है कि प्रोडक्ट को डिस्पोज करती है, उनको देती है। ठीक है, आप कुछ डेफिनेशन थी जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो वो ये थी कि जो अकॉर्डिंग टू एंजल ब्लैकवेल एंड मैंसन ने कहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर एक एक्शंस या डिसीजन प्रोसेस होता है ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल कंजप्शन, जो खुद के लिए खरीदते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेचर क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। फर्स्ट आता है इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। अब एक कंज्यूमर बिहेवियर एक पर्टिकुलर फैक्टर पे बेस्ड नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है मार्केटिंग फैक्टर्स, जैसे उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्रमोशन, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एट्सेट्रा। पर्सनल फैक्टर जैसे उसका एज क्या है, कंज्यूमर की जेंडर, एजुकेशनल, इनकम लेवल। साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसका बाइंग मोटिव क्या है, क्या उसकी परसेप्शन है, क्या उसका एटीट्यूड है प्रोडक्ट के लिए, वो क्यों खरीदना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है सिचुएशन फैक्टर। अब ये क्या होता है कि उसका टाइम की जो वो परचेज़ करता है उस टाइम क्या उसकी सराउंडिंग थी, क्या उसकी सोशल सराउंडिंग है, वो सब। और सोशल फैक्टर्स, जिसका सोशल स्टेटस, उसका रेफरेंस ग्रुप या फैमिली। और कल्चरल फैक्टर, रिलीजन, सोशल क्लास, कास्ट एंड सब कास्टेस। अब क्वेश्चन इसमें में आ जाते हैं कि कौन सा फैक्टर सिचुएशन में आता है या कौन सा सोशल में आता है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अंडरगो अ कॉन्स्टेंट चेंजेस। जैसा हमें पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ नॉट स्टेटिक, या वो चेंज हो ही जाता है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, इसको सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए, एक बच्चा होता है ना, उसको हम दिखाएंगे ना, वो कहेगा मम्मा मुझे ना फैंसी वाला फुटवेयर दो जिसमें स्पार्कल हो, या फिर बहुत ऐसे छोटा भीम वाला, राजू वाला, वो सब चाहिए। लेकिन हम एज एन एडल्ट हम क्या लेंगे, एक ट्रेंडी फुटवेयर, सॉफ्ट, कंफर्टेबल, ऐसे स्टाइलिश सा। लेकिन जो मिडल होता है ना, वो बेसिकली सोबर फुटवेयर ही लेता है। वो कहते हैं यार मुझे ना सोबर सा दो, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। वेरी फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि कुछ कंज्यूमर है ना टेक्नोलॉजिकल को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं। नया आईफोन रिलीज हुआ है, मैं लूँगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, उनके पास पैसा हो या ना हो वो उधार मांग के भी लेंगे। लेकिन कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं कि उनके पास पैसे बहुत होते हैं, बट वो बहुत सोच समझ के लगाते हैं। जैसे कि
आपने फेसबुक के फाउंडर का नाम तो आपको पता होगा, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑल्सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट आता है वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। हर कंज्यूमर का बिहेवियर रीजन टू रीजन और कंट्री से कंट्री अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरीज नहीं आएगा, वेरीज आएगा कंज्यूमर बिहेवियर में। जो कंट्रीज़ होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द अपब्रिंगिंग, लाइफस्टाइल, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कि जो अर्बन कंज्यूमर होते हैं वो बहुत अलग तरह के प्रोडक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू रूरल। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी चीज़ें चाहिए। अर्बन के अच्छी चीज़ें नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं ट्रेंडी चीज़ें, बहुत ही फास्ट क्विक चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इंपॉर्टेंट टू मार्केटर। मार्केटर को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसको हेल्प कर देता है कि उसके प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होएगा, क्या उसे प्राइस रखना है, क्या प्रमोशन करनी है, कैसे उसको पैकेजिंग करनी है, रूरल की अलग करेगा और दूर वालों की अलग करेगा, एंड पोजिशनिंग क्या करनी है उसकी, लाइक। एंड लास्ट आता है प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है लेट्स टू परचेज डिसीजन। अब क्या होता है कि एक जो पॉजिटिव कंज्यूमर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से परचेज डिसीजन ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमर की डिसीजन पॉजिटिव ही नहीं है, मतलब वो सोच रहा है यार लूँ कि ना लूँ, वो चीज़ ना उसको बहुत इफेक्ट डाल देती है। तो एक पॉजिटिव कंज्यूमर पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलर में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। और जितना ज़्यादा हमारी डिसीजन फास्ट रहेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी और सेल तो बढ़ेगी, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा। नेक्स्ट आता है वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कंज्यूमर का बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है हर प्रोडक्ट के लिए अलग होएगा। अब मेरा नेसेसिटी के लिए मेरा बिहेवियर अलग होएगा, लेकिन एक लग्जरी के लिए अलग होएगा। वैसे ही फॉर एग्जांपल टीनेजर जो होता है वो फ़ोन या ब्रांडेड आइटम पे ज़्यादा पैसे खरीदता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल क्लास पर्सन। वो सोच समझ के पैसे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो बाइंग बिहेवियर होता है ना कंज्यूमर का, वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्प कर देता है, ठीक है। अगर पर्सन कोई गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदता है या महंगी को ख़रीदता है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर पर्सन ज़्यादा खरीदेगा, अगर उसके पास पैसा है या नहीं है, ताकि वो अच्छी स्टैंड ऑफ लिविंग लेनी है, उसे उसको दिखाना है। मैं अगर गाड़ी खरीद रही हूँ, क्यों? मुझे शो ऑफ करनी है। मैं चाहूँ तो ऑल्टो खरीद सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो वरना खरीदूँगी। वो क्यों है? वो मेरा इम्प्रूव स्टैंड ऑफ लिविंग करना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द रिफ्लेक्ट स्टेटस। जो कंज्यूमर होता है ना, वो सिर्फ स्टेटस के इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करने की भी ना कोशिश करता है। जैसे वही बात है, एग्जाम्पल है, मैं मेरी वरना लेके मेरी फ्रेंड के घर के बाहर से जा रही हूँ उसको शो ऑफ करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि यार यस आई एम रिच, मेरे पास वरना है यार, देखो। ये बात होती है। मैंने नई रोलेक्स की घड़ी ली है, या मैंने शीन से आउटफिट लिया है, मैंने ऐसे लिया, मैंने शनैल से ड्रेसेस लिया है। वो सब चीज़ें हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्टेटस को कि यार हम बहुत अच्छे कंपनी के ड्रेसेस लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो रैंडमाइज नहीं होता। हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर, हर सिचुएशन, हर चीज़ में अलग अलग वैरी करता है। तो इसीलिए एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आप कह सको कि मैं अगर ये मेथड लगाऊंगा ना तो वो खरीदेगा। बिल्कुल नहीं, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर वे में एनालाइज करना पड़ता है किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, लेकिन अभी इसके 2-3 पार्ट्स रहते हैं, वो मैं अभी वीडियो में अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड गिव अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक इट।